नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में सरगर्मी तेज है और इसी बीच सियासी बयानों के बीच अब मामला न्यायपालिका में भी चला गया है। पहले से ही कई याचिकाएं लगी हुई थी। ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर की बेंच में कुछ याचिकाएं और फाइल की गईं। कहा गया कि सरकार ने जो परिसीमन रद्द किया है और जो आरक्षण 2014 का था, वही उसी को आधार बनाकर जो 2021 में चुनाव कराए जा रहे हैं, 21-22 में, ये गलत है, ये संविधान के विरुद्ध है, ये संविधान की धारा 243 का उल्लंघन है। ये भी कहा गया है कुछ याचिकाओं में कि यह अवसर की समानता को खत्म करता है। तो इन तमाम बिंदुओं को चैलेंज किया गया है और अब इस लड़ाई में जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, विवेक तनखा, वो भी कूद गए हैं। उन्होंने भी एक याचिका लगाई है। आज जो मामले की सुनवाई हुई है उसमें 9 तारीख नियत कर दी गई है, यानी कि जो तमाम याचिकाएं हैं अब उनको क्लब कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है और उनकी सामूहिक सुनवाई होगी 9 दिसंबर को। यानी कि 9 दिसंबर 2021 वो तारीख होगी जब बहस के बाद ये तय हो जाएगा कि क्या हाई कोर्ट पंचायत चुनाव पर स्थगन देती है या जो तमाम याचिकाएं लगी हैं उनको खारिज करती है। आज आपको बता दें कि जो आज विवेक तनखा ने जबलपुर में बहस की है वो इस बात को लेकर की है कि सबसे पहले तो कोर्ट को अंतरिम राहत के तौर पर तुरंत स्टे देना चाहिए, स्टे पर बहस होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने याचिका के बावजूद भी और सरकार ने जवाब देने के पहले ही चुनाव कार्यक्रम आयोग के जरिए घोषित हो गए। तो ये गैर संवैधानिक है और इस पर तुरंत स्थगन मिलना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि आज पहले से ही कई याचिकाएं पेंडिंग है गवर्नमेंट की ओर से, तो 9 तारीख नियत की गई है। 9 तारीख को इन सभी याचिकाओं को जोड़कर सुनवाई होगी। तो आज बहस के बाद पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता और उससे बढ़कर निष्पक्ष तौर पर हम कहें तो देश के बड़े वकील विवेक तनखा ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। देखिए, आज कुछ नई पिटिशंस भी लगी थी और पुरानी पिटिशंस में तो ऑलरेडी नोटिस हो चुके थे। तो मैंने कोर्ट को स्मरण कराया कि आपने ग्वालियर में मेरा केस सुना था और उसके बाद उन्होंने चुनाव का डिक्लेरेशन कर दिया है। तो मैंने कहा मैं चाहता हूं कि हम लोग के स्टे एप्लीकेशन पे बहस हो। तो सरकार की तरफ से बोला गया कि कुछ दूसरे मैटर्स पे जो कल लगे थे, ऑलरेडी एक डेट एजी साहब के कहने से 9 तारीख बढ़ चुकी है। तो हमने कहा ठीक है, तो सब केसेस को क्लब करके 9 तारीख को हमारे जो इंटरिम प्लेयर है उस पर बहस होगी। सर, क्या उम्मीद लगती है, क्योंकि वर्तमान जिन नियमों के साथ चुनाव कराए जा रहे हैं, कितने लीगल आपके नजरिए में है और क्या? देखिए, हम तो अपने नजरिए से बोल सकते हैं, कोर्ट का नजरिया अलग होता है। हमारे नजरिए में कम्प्लीटली जो हो रहा है वो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा नजरिया है। अब कोर्ट के सामने जब ये बात जाएगी, कोर्ट उसको कैसे अप्रिशिएट करेगा ये वक्त बताएगा। क्या सवाल उठाए कानूनी, क्या नहीं, कानूनी मुद्दा ये है कि पूरे इंडिया में हम वी आर गवर्न बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 243 सी और डी है, उसमें आपको पहले पंचायत इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, उसके बाद रोटेशन से उसमें आपको सीट्स भरनी पड़ती है और हर 5 साल के बाद जब फ्रेश इलेक्शन होते हैं तो रोटेशन की प्रक्रिया अडॉप्ट की जाती है। ये 1994 से हर चुनाव में हुआ है। नहीं तो क्या होगा, रिजर्वेशन इन परपेचुइटी हो जाता है। मतलब अब विमेन है तो विमेन ही रहेगा। अगर जबलपुर में सपोज कॉर्पोरेशन की बात करें, पिछली बार अपना था क्या विमेन, तो इस साल फिर विमेन हो जाएगा, तो पुरुषों का क्या होगा? जो बैकवर्ड है वो बैकवर्ड रह जाएगा, जो एससी एसटी हो जाएगा, जो एसटी एसटी हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि जो रोटेशन है, रोटेशन की प्रक्रिया और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया करके ही चुनाव होने चाहिए, जो कि संविधान में लिखा है। और जो ऑर्डिनेंस आया है, जो संविधान के प्रावधानों पे एक प्रकार से रोक लगाता है और जो प्रोसीडिंग्स हो चुकी है उनको अनल करता है, खत्म करता है, हमारा कहना है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक सर कोई निवाड़ी किले का मसला बड़ा उसमें उठाया गया कि वो भी है, हमारे पास एक पिटिशन आज हुई थी, उसमें जो जिले था ही नहीं,
तो 2014 के बेसिस पे अगर आप चुनाव कराओगे तो जो जुलाई 18 में बना है उसका चुनाव कैसे होगा, ये भी प्रश्न है। तो आपने सुन लिया विवेक तनखा साहब को क्या कहना है उनका। निजी तौर पर मुझे भी ये लगता है कि अवसर की समानता तो प्रभावित हुई है। 2014 में जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लेते हुए जनपद, पंच, जिला पंचायत, वार्ड और सरपंची कर ली, अब अवसर की समानता के को देखते हुए दूसरों को भी अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा ही होता आया है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने इस बार इस पूरे सिस्टम को ताक पे रख दिया और अजीब सा अध्यादेश लेकर ये चुनाव को ऐलान करवा दिया। गैर संवैधानिक सा लगता है। अब मामला हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट को तय करना है। हो सकता है अगर स्थगन मिल जाए तो आयोग या सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाए, हो सकता है नहीं मिले तो विवेक तनखा सुप्रीम कोर्ट चले जाए। जो भी कुछ होगा, 9 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। उसमें देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कंटिन्यू हो पाएंगे या फिर से अटक जाएंगे। इस खबर पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।